हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, बायोलॉजी सीरीज़ का आनंद ले रहे होंगे और इससे बहुत कुछ सीख भी रहे होंगे। हमने सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन शुरू किया था, ठीक है। हमने माइटोटिक डिवीजन कर लिया था, आज मियोसिस करेंगे और ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें 2 ही टॉपिक्स बचे हैं। जानते हैं आज का सेशन हमें क्या सिखा रहा है, क्या नया ज्ञान हमें दे रहा है। तो शुरू करें आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। मियोसिस डिवीजन देखिए क्या होता है। द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग ना, बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूड्स द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। सबको पता दो ही गैमेट होते हैं, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, ठीक है। ईच विद अ कंप्लीट हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। गैमीट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल्स। तो ये गैमेट कैसे बनते हैं? डिप्लॉइड सेल से ही बन जाते हैं। स्पेशलाइज सेल्स होते हैं ये। दिस दिस स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है, that reduces the chromosome number by half results in the production of haploid daughter cells. This kind of division is called meiosis. Meiosis इसीलिए इसको रिडक्शनल डिवीजन भी बोलता है, क्योंकि रिड्यूस हो जाते हैं ना, इसलिए। meiosis ensures the production of haploid phase in the life cycle of sexually reproducing organism, whereas fertilization restores the diploid phase. अब क्योंकि देखिए हम लोग क्या है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, तो ये प्रोसेस तो होता है बॉडी में, ठीक है। We come across meiosis during gametogenesis in plants and animals. This leads to the formation of haploid gametes. The key features of meiosis are as follows. देखिए प्लांट्स में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। 2 तरह का रिप्रोडक्शन माना गया है, ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल, ठीक है। और क्योंकि हम ये पढ़ ही रहे हैं कि सेल में क्या क्या चेंजेस आते हैं और कैसे कैसे इसका डिवीजन होता है, कैसे कैसे सेल ग्रोथ होता है, और एक सेल से ही कैसे बहुत सारे सेल्स बन जाते हैं ना, ये सारी चीज़ें आजकल हम जान रहे हैं। मियोसिस इन्वॉल्व्स 2 सीक्वेंशियल साइकिल्स ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन कॉल्ड मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। 2 फेज बताए गए, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड, बट ओनली अ सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। लेकिन एक ही साइकिल है डीएनए रेप्लिकेशन की, ठीक है। Meiosis first is initiated after the parental chromosomes have replicated to produce identical sister chromatids at the S phase, ठीक है। Meiosis involves pairing of homologous chromosomes and recombination between them. 4 haploid cells are formed at the end of the meiosis second, ठीक है। Meiotic events can be grouped under the following phases। देखिए meiosis first में क्या हो रहा है, इसमें देखिए 4 फेजेस है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलियोफेज, ठीक है। और मियोसिस सेकंड में भी उसमें सेकंड सेकंड डाल दीजिए, बाकी सारे प्रोसेस सेम है। यानी प्रोफेज फर्स्ट सेकंड, प्रोफेज देखिए यहाँ पे जहाँ पे मियोसिस फर्स्ट है तो फर्स्ट लगा दीजिए, बाकी सारे डिवीजन का नाम सेम है, ठीक है। और उसमें भी लगाते चलिए, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलियोफेज सेकंड सेकंड, ठीक है। फाइन, आगे देखिए क्या बता रहे हैं। अब इसका थोड़ा सा डिटेल हम जानेंगे आज। मियोसिस फर्स्ट जान लीजिए, प्रोफेज फर्स्ट चल रहा है। प्रोफेज of the first meiotic division is typically longer and more complex when compared to the prophase of mitosis। इसके कंपैरिजन यानी मिटोसिस के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा क्या है, लॉन्गर प्रोसेस है, ठीक है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स भी है, मतलब मोर कॉम्प्लेक्स भी है। इट हैज़ बीन फर्दर सब डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 5 फेजेस बेस्ड ऑन क्रोमोजोमल बिहेवियर, क्योंकि क्रोमोजोम का बिहेवियर डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है डिफरेंट स्टेजेस में, इसीलिए इसको फिर फर्दर डिवाइड 5 फेजेस में कर दिया गया है। जिसमें पहला फेज है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकैनेसिस, ये भी जानेंगे। ड्यूरिंग leptotene stage, the chromosome become gradually visible under the light microscope. The compaction of chromosomes continues throughout the leptotene. This is followed by second stage of prophase, first called zygote, ठीक है। अब देखिए इन फेजेस के नाम भी इसी पे ही बेस्ड है कि क्या क्या जिस हिसाब से फॉर्मेशन होता है। अब जाइगोटीन का मतलब है जाइगोट इज फॉर्म ना। ड्यूरिंग दिस स्टेज chromosomes start pairing together, and this process of association is called synapses. Such paired chromosomes are called homologous chromosomes. Electron micrographs of this stage indicate that chromosome synapses is accompanied by the formation of complex structure called synaptonemal complex. The complex formed by a pair of synapsed, ठीक है, homologous chromosomes is called bivalent हो जाते और टेट्राड यानी 4, ठीक है।
हाउएवर दीज मोर कॉम्प्लेक्स, ये जो बहुत ही कह सकते हैं कि एक तरह से बहुत ही वैसा प्रोसेस है, लेंदी प्रोसेस भी है, लॉन्गर इसमें कह सकते ड्यूरेशन ऑफ टाइम लेता होगा, ठीक है, क्योंकि जिस हिसाब से प्रोसेस रन करेगा उस हिसाब से ही सारी चीज़ें होती है ना. द फर्स्ट टू स्टेजेस बता रहे, द फर्स्ट टू स्टेजेस ऑफ प्रोफेज फर्स्ट आर रिलेटिवली शॉर्ट लिव्ड कंपेयर टू द नेक्स्ट स्टेज दैट इज पैचिटीन ना. During this stage, the bivalent chromosomes now clearly appears as tetrads. This stage is characterized by the appearance of recombination nodules, the sites at which crossing over occurs between non-sister chromatids of the homologous chromosomes. Crossing over is the exchange of genetic material. देखिए क्रॉसिंग ओवर हो रहा है यहाँ पे. क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स. Crossing over is also an enzyme mediated process and the enzyme involved is called recombinase. इसमें जो enzyme involved है वो उसको बोल देते हैं recombinase. Crossing over leads to the recombination of the genetic material on the two chromosomes. Recombination between homologous chromosomes is completed by the end of the Pachitine. यानी पैचिटीन स्टेज तक आते आते क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन जो बन रहा होता है होमोलोगस क्रोमोसोम्स वो कंप्लीट हो जाता है, लीविंग द क्रोमोसोम्स लिंक्ड एट द साइड्स ऑफ द क्रॉसिंग ओवर. द बिगिनिंग ऑफ द डिप्लोटिंग इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द डिसोल्यूशन ऑफ द synaptonemal complex and the tendency of recombined homologous chromosomes of the bivalents to separate from each other except at the sites of crossovers. These X-shaped structure are called chiasmata. ठीक है, X-shaped structure को कहा जाता है. In oocytes of some vertebrates diplotin can last for months or years. ठीक है, बता दिया गया है. द फाइनल स्टेज क्या है, माइटोटिक प्रोफेज फर्स्ट की डाइकाइनेसिस है. दिस इज मार्क्ड बाय द टर्मिनलाइजेशन ऑफ chiasmata. During this phase, the chromosomes are fully condensed and meiotic spindle is assembled to prepare the homologous chromosome for separation. By the end of dikinesis, the nucleolus disappears and the nuclear envelope also breaks down. Dikinesis represents the transition to the metaphase. Okay. अब मेटाफेज फर्स्ट देखिए, द बाइवेलेंट क्रोमोसोम अलाइन ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट. The microtubules formed from the opposite poles of the spindle attached to the pair of homologous chromosomes. अब देखिए यहाँ पे एनाफेज स्टेज आ चुकी है. The homologous chromosomes separate when sister chromatids remain associated with the at the centromeres. टीलोफेज फर्स्ट क्या है, the nuclear membrane and nucleolus appear, यहाँ पे reappear हो जाता है, ठीक है. Cytokinesis follows and this is called as dyad of cells. Dyad यहाँ पे DYAD है, ठीक है. Although in many cases the chromosome do undergo some dispersion भी होता है यहाँ पे, they do not reach the extremely extended state of the interphase nucleus. The stage between the two meiotic divisions is called interkinesis and is generally short-lived. Interkinesis is followed by prophase second. अब देखिए इंटरकाइनेसिस के बाद ही प्रोफेज सेकेंड आ जाता है. मच सिंपलर प्रोफेज दैन द प्रोफेज फर्स्ट, ठीक है. अब मियोसिस सेकेंड शुरू हो रहा है तो प्रोफेज सेकेंड अब आ जाएगा ना. मियोसिस सेकेंड इज इनिशिएटेड इमीडिएटली आफ्टर द साइटोकाइनेसिस, यूजली बिफोर द क्रोमोसोम हैव फुली ऑल इलोंगेटेड, ठीक है. जब तक फुली वो इलोंगेटेड होते हैं तब तक ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है. इन कंट्रास्ट टू मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड रिजेंबल्स अ नॉर्मल माइटोसिस. द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन disappears by the end of prophase second. The chromosome again become compact हो जाते हैं. अब देखिए मेटाफेज सेकेंड देखिए. At this stage the chromosome align at the equator and the microtubules from opposite poles of the spindle get attached to the kinetochores यानी of sister chromatids, ठीक है. अब देखिए एनाफेज सेकेंड, इट बिगिंस विद द साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग of the centromere of each chromosome which was holding the sister chromatids together, allowing them to move toward opposite poles of the cell, ठीक है. अब टीलोफेज सेकेंड आ गया है. Meiosis ends with the telophase second, in which the two groups of chromosome once again get enclosed by a nuclear membrane के envelope बन जाता है यहाँ पे, ठीक है. Cytokinesis follows resulting the formation of tetrad of the cells. 4 haploid daughter cells बन जाते हैं यहाँ तक आते आते. अब देखिए सिग्निफिकेंस जान लीजिए क्या है मियोसिस का. ओके, मियोसिस इज द mechanism by which conservation of a specific chromosome number of each species is achieved across generation in sexually reproducing
organism, even though the process per se paradoxically results in the reduction of chromosome number by half. ठीक है, it also increases the genetic variability in the population of organism from one generation to the next. Variations are very important for the process of evolution. अब देखिए, आप ये सभी लोग जानते हैं कि हम सब होमोसेपियंस तो हैं, सभी जितने लोग हैं, लेकिन उसमें भी डिफरेंशिएशन है ना, किसी की आंखें ऐसी हैं, किसी का कुछ ऐसा है, तो ये कैसे होता है? ये क्रॉसिंग ओवर के स्टेज में ही ये सब एक तरह से कोडिंग है हमारी बॉडी में, सेल की एक कोडिंग है, उसको फॉलो करते हैं, प्रोसेस को फॉलो करते हैं। हम अपने माँ बाप के कुछ तो सिमिलैरिटीज़ होती हैं, बट उनसे भी हम भिन्न होते हैं। तो यही एक तरह से कहा जाता है, प्रकृति का इतना खूबसूरत नियम है, ठीक है, कि हर चीज़ होते हुए भी, मतलब एक उसको फॉलो करते हुए भी हम अलग हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अंगूठे का निशान सबका अलग अलग होता है। इवन जो आपके ट्विंस पैदा होते हैं, दो तरह के ट्विंस होते हैं, आइडेंटिकल एंड फ्रैटर्नल ट्विंस, यानी कि जहाँ पे या तो सेम जेंडर के होंगे या अलग अलग जेंडर से भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें हैं, ठीक है, समझ में आ गया क्यों ये ज़रूरी होता है वेरिएशन? क्योंकि इवोल्यूशन का प्रोसेस इसी से ही काम करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेरिएशन नहीं होगा तो फिर पहचानोगे कैसे कि ये सब अलग अलग ही दुनिया हो जाएगी, सब एक ही जैसे देखेंगे। तो इसलिए प्रकृति ने ये सारे नियम अंदर कोडिंग कर रखी है, सारा कुछ चल रहा है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ये चैप्टर वाइंड अप हो चुका है, ठीक है, ये ख़त्म हो चुका है, आपने जान लिया है। देखिए, जो इसकी इसकी जो टर्मिनोलॉजी है, उन लोगों को टफ लग सकती है, उन लोगों के लिए डिफ़िकल्ट हो सकती है जो इस बैकग्राउंड से नहीं है। तो देख, कहीं पे भी आप जब स्टार्ट करते हैं तो उसके कुछ टर्म्स होते हैं, उसको आपको सीखना पड़ता है। क्या है एनाफेज़, क्या है टीलोफेज़, ये सब चीज़ें जाननी होती है। जब बार बार करेंगे ऑब्वियसली आ जाएगा। नथिंग सो डिफ़िकल्ट अनलेस यू ट्राई। कि जब तक शुरुआत ही नहीं करेंगे तो फिर तो सब कठिन ही है। जब शुरुआत कर देंगे, सीखने लगेंगे, तो एवरीथिंग बिकम्स ईजी। कल मिलते हैं, ठीक है, नए टॉपिक के साथ आएंगे, है ना। कुछ टॉपिक्स अभी बचे हुए हैं बायोलॉजी सीरीज़ में, एक दो दिन में उसको भी हम कंप्लीट करेंगे और फिर नेक्स्ट हम टॉपिक पे या नेक्स्ट किसी सब्जेक्ट पे हम स्विच करेंगे, ठीक है। कल मिलते हैं। हैव अ नाइस डे।